सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। भारत माता के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक सम्मानित परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस बहुभाषी थे। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन, जापानी जैसी विदेशी भाषाएं भी आती थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक व संस्कारी महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रोवेनिशा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंग्लैंड गए और वहां ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि उन्होंने ICS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन जब देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा की बात आई तो उन्होंने उच्च पद और आरामदायक नौकरी ठुकरा दी। भारत लौटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज़ादी की लड़ाई को और मजबूती देने के लिए साहसिक व क्रांतिकारी विचार सामने रखे। महात्मा गांधी से विचारों में मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया राजनीतिक संगठन बनाया ताकि स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूती मिल सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी देश छोड़कर पहले जर्मनी गए, जहां उन्होंने रेडियो के जरिए आज़ादी की अपील की। बाद में वे समुद्री मार्ग से जापान पहुंचे और जापानी मदद से आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सिपाहियों को संगठित किया। नेताजी का अमर नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उस दौर में हर भारतीय के दिल में आज़ादी का जुनून जगा देता था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई देशों ने मान्यता देकर उनके संघर्ष को और मजबूती प्रदान की। नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर वीरता से युद्ध लड़ा। भारत लौटने के बाद नेताजी ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया, युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और आज़ाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजों को ललकारा। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना की खबर आई, जिसमें नेताजी के निधन की बात कही गई, लेकिन उनकी मृत्यु रहस्य बन गई और लोग लंबे समय तक उनके लौटने की उम्मीद करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका साहस, देशभक्ति और अमर नारे आज भी हर भारतीय के दिलों में ज्वाला बनकर जीवित हैं। अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी यह बातें अच्छी लगी हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देशभक्तों की ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।